दोस्तों, अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर लिनक्स की नॉलेज आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए हमने एक नई वीडियो सीरीज शुरू करी है जो कि है लिनक्स फॉर हैकर्स। तो आज उसका पहला एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Technology has driven our world to a drastic state of vulnerability. With the proliferation of government and corporate surveillance, personal information is targeted and tracked with unimaginable reach. But in this age of rapidly eroding privacy, there are some who have dedicated themselves to the effacement of the digital self. दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस अनाउंसमेंट से। लिनक्स को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से आप सभी उस पर हैकिंग के सारे टूल्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, जिनको कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन से या फिर ऊपर आई बटन से भी देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर ये लिनक्स क्या होता है। लिनक्स बेसिकली एक ओपन सोर्स कर्नल है जिसको कि कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। लिनक्स विंडोज़ के मुकाबले काफ़ी फास्ट और काफ़ी सिक्योर माना जाता है, और लिनक्स हैकिंग के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूल्स होते हैं वो लिनक्स पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है तो ये मॉडिफाइबल भी है। लिनक्स के कुछ मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो डेबियन, आर्च लिनक्स और लिनक्स मिंट कुछ इसके मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस में गिने जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लिनक्स एक मॉडिफाइबल ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडिफाइबल कर्नल है। तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि पैरेटो है जो कि एक डेबियन ओएस के ऊपर बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इनिशियली पूरी तरीके से कमांड लाइन हुआ करता है, लेकिन हमने इस पर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और काफ़ी सारी चीज़ों को सेट कर दिया था, जिससे कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपने ये सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बात करी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हमने लॉगिन कर लिया है। सबसे नीचे हमारे पास जो डॉक है, लाटे डॉक, जिसको कि हमने पिछली वीडियोस में इंस्टॉल किया था, और ये बेसिकली हमारा कंसोल टर्मिनल एमुलेटर खुल चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर ये टर्मिनल है वो चीज़ क्या है। टर्मिनल बेसिकली एक शेल इंटरफेस है जो कि कमांड लेता है यूज़र से, और साथ ही साथ जो उसका आउटपुट है उसको वो प्रिंट करता है। मोस्टली टर्मिनल बैश या ZSH कमांड लाइन का यूज़ करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो लिनक्स है आप उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ वो रन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आती है जिसका नाम है uname-a, जिसके थ्रू आप सभी देख सकते हो कि वो कौन सा लिनक्स है, कौन सा लिनक्स का वर्जन है, क्या चीज़ें हैं, कौन सा कर्नल वर्जन है, कब उसको इंस्टॉल किया गया था, किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और वो क्या चीज़ है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस कमांड से पता लग जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास एक और कमांड है जो कि हमारे पास कैट है, जो कि प्रिंट करने के लिए काम आता है। यहाँ पे OS रिलीज़ की एक फ़ाइल आपको मिलेगी ETC में, जहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि ये कौन सा लिनक्स है और कहाँ से आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी कमाल का पैकेज है जो कि है NeoFetch, जो कि आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सारी चीज़ें बता देता है, और ये काफ़ी मॉडर्न भी लगता है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, होस्ट कौन है, कर्नल वर्जन कौन सा है, कितने टाइम से खुला हुआ है, कितने सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे आपके पास, इन्वायरमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, पैकेज मैनेजर कौन सा है, शेल किस तरीके का है, रेजोल्यूशन क्या है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या है, और भी कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि थीम कौन कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, आइकन्स कौन से हैं, टर्मिनल का जो एमुलेटर है वो कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर है, CPU कौन सा है, और साथ ही साथ कितनी रैम यूज़ हो रही है। और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इस थर्ड पार्टी पैकेज, जिसको कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पैकेज मैनेजर से, उससे पता लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कुछ बेसिक यूजेस के बारे में कि किस तरीके से लिनक्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा विंडोज़ वाला लुक दिया ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे देख सकते हो आपके, मैंने यहाँ पे अपना फाइल मैनेजर खोला, जो कि यहाँ पे मैं डॉल्फिन यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मुझे देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कितनी आसानी से आपको दिख रही है। GUI बेसिकली ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अभी हम काम करेंगे CLI के ऊपर, और बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये दिखा दूँ, हमारा जो टर्मिनल एमुलेटर है इससे आप कैसे पता कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कमांड होती है PWD, जिसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिससे आप ये देख सकते हो कि आप कहाँ पे हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी होम डायरेक्टरी में हो, उसी तरीके से आप सभी देख सकते हो यहाँ पे कि आप कहाँ पर हो। ठीक है,
तो जैसे कि अगर आप ओपन इन टर्मिनल करोगे और आप यहाँ पे करोगे PWD, तो आपको ये बता देगा कि आप होम डायरेक्टरी के अंदर ऋषिराज फोल्डर के अंदर हो। यहाँ पे फोल्डर्स को डायरेक्टरीज बोला जाता है, ठीक है। और ये देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा होम के अंदर आप ऋषिराज फोल्डर में अभी हो, यानी ऋषिराज की डायरेक्टरी में हो। यहाँ पे आप देखिए, अभी आप डायरेक्टली होम पर आ गए और होम के पीछे भी आप नेविगेट कर सकते हो। बात करें कि किस तरीके से टर्मिनल में नेविगेट करते हैं, यहाँ पे देखो, पहले आपको मैं PWD करके दिखा देता हूँ कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा GUI और CLI इंटरफेस है, मैं इसको साइड बाय साइड करता हूँ, जिसके कि जब भी मैं नेविगेट करूँगा आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो लिनक्स है और जो हमारा फाइल मैनेजर है, वो मैंने दोनों साइड पे कर दिया है, ठीक है। अभी हम थोड़े और अच्छे तरीके से बात करेंगे। जिस तरीके से आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे LS कमांड है। जितनी भी लिस्ट है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी देख सकते हो LS कमांड की मदद से। जो भी आपको यहाँ पे GUI पे दिखाई पड़ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको CLI पे दिख जाएंगी। अभी आप कैसे किसी फोल्डर को चेंज कर सकते हो, डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड है CD के आगे आप अपना पाथ दे दो, आपको जहाँ पे भी जाना है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पर जाना है, तो अभी आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप सभी देख सकते हो कि आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर आ चुके हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करें तो आप कैसे ये सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास एक टेक्स्ट सॉल्यूशन हिंदी का फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पे आपको LS करके दिखाऊँ, सॉरी LSZ हो गया, LS करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट सॉल्यूशन हिंदी का आपको एक फोल्डर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो और देख सकते हो। बात करते हैं किस तरीके से आप नया फोल्डर बनाते हो। नया फोल्डर बनाते हो आप कुछ इस तरीके से, जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ TSH1, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बन गया हमारा TSH1 से। अभी मैं बताऊँ कि किस तरीके से आप सभी देख सकते हो यहाँ पे LS करके, तो TSH1 यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो TSH1 पे भी जा सकता हूँ और आप टैब दबा के भी देख सकते हो कौन कौन से फोल्डर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास नेविगेट करने के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप डायरेक्टरी बना सकते हो। क्लियर कमांड से आपकी पूरी ये पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्लीन हो जाती है। अभी थोड़ा बात करते हैं डायरेक्टरीज कैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे TSH1 की हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, तो यहाँ पे एक कमांड होता है मेक डायरेक्टरी, जिसको कहते हैं mkdir, उससे आप बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ सेम वही डायरेक्टरी बनाने का TSH1, तो ये मुझे एरर दे देगा और बोले कि इस नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप इसको चेंज करिए। तो मैं यहाँ पे TSH2 बना देता हूँ और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक TSH2 नाम की डायरेक्टरी भी आ चुकी है, ठीक है। और आप उसको कैसे जा सकते हो, आप ये सारी चीज़ें आपको पता है, CD कमांड का यूज़ कर सकते हो। CD कमांड से हम आगे बढ़ना तो सीख चुके हैं, अब पीछे बढ़ना देखते हैं। यहाँ पे CD डॉट की मदद से आप पीछे जा सकते हो और आप CD का फुल पाथ स्पेसिफाई करके, जैसे कि मैं डायरेक्टली चाहूँ तो TSH1 पे नेविगेट कर सकता हूँ। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे CD के बाद ये सिमिलैरिटी का जो साइन है उसका आप यूज़ करके डायरेक्टली अपने होम डायरेक्टरी में वापस आ सकते हो। इस तरीके से मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और तरीका आप यूज़ कर सकते हो जो कि होता है CD-। उसके से भी आप क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपने जो आपकी होम डायरेक्टरी है उसमें वापस आ सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आपको थोड़ी सी और चीज़ों को आगे दिखाता हूँ। चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे तो जो डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। हालांकि अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो आपको यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है और जो होस्ट नेम है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। आप डायरेक्टली होस्ट नेम कमांड का भी यूज़ करके अपना जो होस्ट नेम है वो चेक कर सकते हो, जो कि मैंने आपको आर्च लिनक्स वाली वीडियो में दिखाई थी सारी चीज़ें। साथ ही साथ आप आईडी भी चेक कर सकते हो अपने यूज़र की, कौन सा आपका यूज़र है, कौन सी उसकी आईडी है। यूज़र का नेम आप whoami कमांड से भी चेक कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से यूज़र हो। साथ ही साथ यूज़र के जो ग्रुप है, जो व्हील्स ग्रुप है, जिसको कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये ग्रुपिंग क्या होती है लिनक्स के अंदर, आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए, आपको अभी भी ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूज़र के ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमने प्रिविलेजेस स्पेसिफाई करी थी यूज़र को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर रखी है, तो मैं उन सभी चीज़ों को नहीं दिखाऊंगा आपको। अभी हम आ जाते हैं बाहर और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पर आ गए। अभी हम बात करें कि हमारे पास किस तरीके से हिडन डायरेक्टरीज देख सकते हो, तो आप ls-la कमांड की मदद से यहाँ पे हिडन डायरेक्टरीज देख सकते हो। लिनक्स में क्या होता है, जो डायरेक्टरी डॉट से शुरू होते हैं, जैसे कि लोकल, अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसको आप ls-la कमांड के थ्रू से विजिबल कर सकते हो और फाइल परमिशन भी देख सकते हो उसको कौन रन कर सकता है, कौन रन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी तरह डेस्कटॉप के ऊपर आप चाहो तो कोई एक हिडन डायरेक्टरी बनाना, तो आप mkdir की मदद से
एक हिडन डायरेक्टरी भी बना सकते हो, जैसे कि मैं बनाता हूँ .tsh। और अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे बिल्कुल भी हमारा कहीं पे अपीयर नहीं हुआ। यहाँ पे हम GUI में चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और जो हमारे TSH है वो डायरेक्टरी आ नहीं रही है। लेकिन अगर हम जाएँ यहाँ पे देखिए कहीं पे वो डायरेक्टरीज आ नहीं रही है। अगर अभी हम जाएँ क्या करें कि अगर हम ls करें तो यहाँ पे भी नहीं दिख रही है वो डायरेक्टरीज। लेकिन और अगर आप लेकिन यहाँ पे ls-la करोगे तो आपको वो जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी किस तरीके से आप सभी नेविगेट कर सकते हो, तो आप यहाँ डायरेक्टली अपने फाइल मैनेजर से भी इस डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हो डॉट का यूज़ करके। और अगर हम बात करें स्पेसेस वाली डायरेक्टरी में जाने के लिए तो आप यहाँ पे कोटेशन मार्क का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर हम बात करें स्पेस के साथ डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे अगर नॉर्मली आप जाओगे तो टेक सॉल्यूशन NG अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको स्पेसेस वाली डायरेक्टरी बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ टेक सॉल्यूशन हिंदी लाइक इस तरह आपको जो स्पेस वाली डायरेक्टरी आप यहाँ पे भी कोटेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक वीडियो की बना देता हूँ डायरेक्टरी TSH वीडियो। एंड अगर आप नेविगेट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि TSH वीडियो जो है वो वहाँ पे दिख चुका है। एंड अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे TSH वीडियो की भी एक यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको कट करूँ, अभी हम बात करते हैं कि आप डायरेक्टली कैसे किसी एक डायरेक्टरी के थ्रू आप मूव ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिमिलरिटी के साथ अगर आप पूरा यहाँ पे पाथ दे देते हो, जैसे कि मैं सिमिलरिटी के साथ यहाँ डाउनलोड दे देता हूँ CD के साथ, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह की स्पेसेस वाली डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका जो आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लैश को कुछ इस मैनर में अगर आप लगाओगे हर स्पेस के एंड में और फाइनल स्पेस के एंड में अगर आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करोगे तो भी आप इस तरीके से जा सकते हो। आप यहाँ पे नॉर्मली टैब का भी यूज़ कर सकते हो। टैब आप जैसे ही दबाओगे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल 2 बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे 1 फॉरवर्ड स्लैश। इसी तरीके से अगर आपको जाना है TSH वीडियो में तो आप नॉर्मली सिंगल बैकवर्ड और 1 फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने स्पेसेस यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो। हालांकि मोस्टली लोग स्पेसेस के जगह पे यहाँ पे अंडरस्कोर या फिर हाइफन का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप हाइफन या फिर अंडरस्कोर का यूज़ ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी वहाँ पे डिसिप्लिन का ग्रुप है, फुल्ली साइबर सिक्योरिटी स्टडी रिलेटेड वो ग्रुप है। काफ़ी अच्छे मटेरियल, कुछ अच्छे लोग और कुछ अच्छी डिस्कशंस पहले हो चुकी हैं। जैसे आज ही मैंने उस ग्रुप को बनाया है एंड जब ये वीडियो देख रहे होगे तो मतलब उसके 1 दिन पहले ही मैंने उस ग्रुप को बनाया और डिस्कशंस वगैरह हम वहाँ कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है और आप वीडियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, पूछ सकते हो। काफ़ी और अच्छे लोग मिलेंगे, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेक श्योर कि आप रूल्स सारे के सारे पढ़ लो और आप बैन या किक ना हो। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।